Introducing Aurum Everyday Gold by Tanishq. Making charges starting at 8%. जय माता दी सुनते ही हमारा मन श्रद्धा से भर आता है। आए दिन हजारों लोग कटरा में दर्शनों के लिए आते हैं और इन दर्शनार्थियों की यात्रा को सफल बनाने के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का बहुत बड़ा हाथ है। आज हमारे बीच कटरा श्राइन बोर्ड के सीईओ सम्मानीय श्री अजीत साहू जी मौजूद हैं, जिनसे हम आने वाले कटरा महोत्सव के बारे में वार्तालाप करेंगे। यह पहले डीसी जम्मू भी नियुक्त रह चुके हैं। छोटी सी उम्र में ही इन्होंने आईएएस जैसी बड़ी उपलब्धि को प्राप्त कर लिया है। ये लाखों करोड़ों नौजवानों के आज इंस्पिरेशन बन गए हैं। तो चलिए इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्कार साहू जी, आपने राज्य अधिकारी के रूप में राज्य में अलग अलग जिलों पे काम किया। इससे पहले आप डीसी जम्मू भी नियुक्त रहे। कटरा एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन में आपको क्या फ़र्क महसूस हुआ? देखिए, मैं कहूँगा कि बीइंग एन आईएएस ऑफिसर ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि आपका हर जो पोस्टिंग होती है वो डिफरेंट होती है और आपको नया एक्सपीरियंस होता है। मैं बात करूं चाहे लेह की, तो मैं कहूँगा कि लेह का एक एक्सपीरियंस होता है एज ए डिप्टी कमिश्नर लेह, वो पूरे दुनिया में मुझे लगता है कि वैसा एक्सपीरियंस नहीं होता। और साथ ही साथ पुंछ में मैं रहा हूँ, वहाँ का पूरा डिफरेंट एक्सपीरियंस है। और साथ ही साथ मैंने टेक्निकल एजुकेशन में काम किया है, वहाँ का एक अलग ही एक्सपीरियंस था। कटरा का मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने अपनी करियर की शुरुआत एज आईएएस ऑफिसर मैंने कटरा से ही, एक रियासी से ही की। मैं यहाँ एसडीएम हुआ करता था जब मैंने पहली बार स्टेट में ज्वाइन किया, और फिर एक पूरा मैं कहूँगा चक्र चल करके फिर दोबारा मैं कटरा में पहुँचा हूँ एज सीईओ श्राइन बोर्ड। तो यहाँ के बारे में मुझे पहले से जानकारी थी, तो और श्राइन बोर्ड में डायरेक्ट आकर के काम करना ये अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस है, क्योंकि श्राइन बोर्ड का जो वर्किंग है ये रूटीन की जो हमारी दूसरी वर्किंग्स हैं उनसे बिल्कुल अलग है। अक्सर हम देखते हैं कि शिक्षा या बचपन की घटनाओं का हमारे व्यक्तित्व पे काफ़ी असर होता है। तो कुछ अपने बचपन की घटनाएं या आपकी शिक्षा का आपके चरित्र पे कैसा असर हुआ जो आपके काम में प्रभावित करता है? कुछ इस बारे में दर्शकों को बताएं। देखिए, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा कि मैं जो है काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। मैंने जौनपुर यूपी है जहाँ पर मैंने अपनी सभी पूरी पढ़ाई की है और हिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन की, और उसके बाद मैं लगभग 4 सालों तक मैं असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर था। कानपुर और हावड़ा में मेरी पोस्टिंग थी, वेस्ट बंगाल में। और उसके बाद फिर मैं आईएएस में सेलेक्ट हुआ और तब से मैं जम्मू कश्मीर में हूँ। तो साथ इसके अलावा मैं स्पोर्ट्स में भी रहा हूँ, उसमें भी मैंने नेशनल लेवल तक पार्टिसिपेशन की है। तो ये सभी बातें जो है अपने लर्निंग में आपने जो भी की होती है अपने लाइफ में, वो सभी आपको प्रोफेशनल लाइफ में ज़रूर काम आती हैं और मुझे आज भी काम आ रही हैं। जम्मू में हमने देखा कि वेकअप कैंपेन जो चुनावों में चला, वो उसमें आप रिटर्निंग ऑफिसर भी रहे और एक वो बहुत ही अच्छी प्रमोशनल एक्टिविटी जम्मू में चली जिसमें लोगों में काफ़ी अवेयरनेस भी आई। तो कुछ इस तरह के प्लान्स आप कटरा के लिए भी सोचते हैं? बिल्कुल। जो है अवेयरनेस एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने का, और मैं इस पर अभी काम कर रहा हूँ। अब मेरा जो प्लान है कि स्पेशली जो यहाँ पर यात्री आते हैं उनको उनको जो है अपने मैनेजमेंट में उनको पार्टिसिपेशन की जाए, स्पेशली सैनिटेशन में, क्योंकि सैनिटेशन एक ऐसा विंग है, एक ऐसा एरिया है जिसमें सबकी पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। तो बहुत जल्द ही मैं कोशिश करूँगा कि एक अवेयरनेस कैंपेन इस पर शुरू की जाए और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँगा पूरे भारत से लोगों को इनवाइट करेंगे कि इसमें पार्टिसिपेट करें, जिससे कि हम इस जो होली श्राइन है इस एरिया को हम ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ सुथरा रख सकें। पिछले साल जम्मू कश्मीर बाढ़ से ग्रस्त था और सभी चीज़ें अफेक्टेड रही। नवरात्रा महोत्सव भी पिछले साल एक लो की अफेयर रहा। इस साल श्राइन बोर्ड की क्या योजनाएं हैं, क्या प्लान्स हैं?
देखिए, इसके लिए डिविजनल कमिश्नर साहब की सदारत में एक कमेटी है जो कि इसको पूरे सभी इंतजामात को देखती है, और पिछले दिनों इसकी मीटिंग भी हुई है और कोशिश यही की जा रही है कि ज़्यादा अच्छे तरीके से, ज़्यादा भव्य तरीके से इसको फेस्टिवल को जो है सेलिब्रेट किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा यात्री यहाँ पर आ सकें। आए दिन हम देख रहे हैं कि यात्रा बढ़ती जा रही है, कोई 30 से 40 हज़ार लोग यहाँ आ रहे हैं, तो उसके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेडेशन है? हम श्राइन बोर्ड आने वाले सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या योजना बना रहा है? देखिए, मैं कहूँगा कि एक तो माता का आशीर्वाद है और जो है उनका जो है एक दिया हुआ डिसिप्लिन है इस ऑर्गेनाइजेशन में, और उस डिसिप्लिन की वजह से ही कोई ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होता है। और जो इस बोर्ड मेंबर्स हैं, चेयरमैन हैं, वो लगातार सभी एक्टिविटीज़ पर ध्यान रखते हैं, छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखते हैं, तो उसकी वजह से जो है हम ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर पाते हैं। और हमारे जो स्टाफ है, और मैं कहूँगा उनको काफ़ी इसका श्रेय जाता है, जो कि एक कमिटेड जो और डिवोटेड सर्विसेज जो है अपनी देते हैं। आज हम देखें हर जगह इंटरनेट बूम की ही बात हो रही है, डिजिटल इंडिया ही का डंका हर जगह बज रहा है। श्राइन बोर्ड ने तो 2003 में ही अपनी वेबसाइट लॉन्च कर दी थी, लेकिन हमने देखा है सोशल मीडिया में ये अपनी प्रेजेंस नहीं बना रहा है। इसकी कोई खास वजह या इसके लिए श्राइन बोर्ड के क्या कदम रहेंगे? सोशल मीडिया पे अभी हमारा तुरंत तो प्रेजेंस नहीं है श्राइन बोर्ड का, और हम इसको एग्जामिन करेंगे कि किस तरह से हमारा प्रेजेंस हो सकता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर सकें। बेसिकली सोशल मीडिया का यूज़ किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए ज़्यादा होता है, तो उसके लिए हम अल्टरनेट मैकेनिज़्म भी हम डेवलप कर रहे हैं, जिससे कि अगर किसी की ग्रीवांसेस हो तो उसको हम करें। और अभी हमारा एग्जिस्टिंग मैकेनिज़्म जो है वो फ़ोन के थ्रू और दूसरे पर्सनल विजिट से या ईमेल से जो आते हैं उनको हम एड्रेस करते हैं, तो उसको और हम बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज भारत में स्वच्छ भारत अभियान की एक लहर सी लगी हुई है, श्राइन बोर्ड के इसमें क्या कदम है, या श्राइन बोर्ड स्वच्छ भारत अभियान को कटरा से कैसे जोड़ रहा है? देखिए, ये बेसिकली सब्जेक्ट म्यूनिसिपल कमेटी कटरा से रिलेटेड है, लेकिन हमने उनको पूरी तरह से सपोर्ट किया है कि इसमें जो भी हमारा योगदान होगा, हम चाहे टेक्नोलॉजी के मामले में हो या फाइनेंशियल मामले में हो, हम उसको ज़रूर करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि कटरा में जो भी काम होगा वो बिल्कुल यात्रियों के बेहतरी के लिए होगा और यात्रियों को भी उससे सुविधा होगी। लेकिन आने वाले नवरात्र महोत्सव के लिए हम चाहेंगे कि आप अपनी तरफ से जम्मू वासियों को, देशवासियों को, जो देश से बाहर भी श्रद्धालु हैं, उनको एक मैसेज दीजिए, उनको एक कटरा आने का न्योता दीजिए, एक बुलावा दीजिए। बिल्कुल, मैं कहूँगा कि ये एक ऐसा अवसर होता है जिसमें सारे दुनिया से, सारे देश से लोग आते हैं, तो जितने भी लोग यहाँ पार्टिसिपेशन होगी, बहुत से यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत से इवेंट्स होते हैं, तो उनमें भी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उसके अलावा भी मैं कहूँगा नवरात्रा फेस्टिवल के बाद भी लगातार कटरा में जो है एक्टिविटीज़ की जा सकती है और लोगों का आना जाना रहता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर जब आप आते हैं तो एक अलग ही अनुभूति होती है और एक अलग भाव से आप यहाँ पर आते हैं। तो मैं तो जम्मू के सभी लोगों को और जम्मू कश्मीर और बल्कि भारत के सभी लोगों को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पर आएँ और इस जो है इस फेस्टिवल का पूरा जो है वो आनंद उठाएँ।